ओ शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। वेलकम दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम फर्स्ट सुपरस्टार्स इंडियन गीत संगीत के साथ हम जो उस पर फिट वॉइस जो थी किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी की हम चर्चा आज करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाउ टैलेंट ब्रॉट टू प्रैक्टिकल गीत संगीत। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1970 के दौर जो रोमांटिकल इंडियन गीत संगीत में रहा, जिसमें मूवीज़ में जो है रोमांस को और एक्शन हीरो के साथ रोमांस को भी दिखाते हैं, और उसमें रोमांस को जो मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट सुपरस्टार्स पे जो 1969 में किशोरदा की आवाज़ जो जहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ राजेश खन्ना पर जजी और राजेश खन्ना दी गुड्स एक्सप्रेशंस विद द मैचिंग्स किशोरदा इज द मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स। दोस्तों इसके साथ जो उसकी कई गीत रहे, जिसमें आपको उनकी जो 1969 के गीत संगीत में जो भी रहे, जिसमें उनके कई गीत रहे। 70s में जो रोमांस का दौर रहा, जो किशोरदा ने जब एक्सप्रेशंस एक आध घंटे के लिए जो है राजेश खन्ना को जो है मीटिंग्स में और उसके एक्सप्रेशन को पढ़ा, और उसके साथ साथ उनकी जो गीत संगीत रहे, जिसमें किशोरदा के कई गीत हैं, जिसमें किशोरदा की जो फिट आवाज़ उस पर बैठती, कई गीत उसमें 70s के दौर में जो रहे, तो उनकी हम चर्चा आज करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यहाँ पे हम उनके गीत जो रहे, जो चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के। दोस्तों ये गीत जो किशोरदा की आवाज़, जिसमें ये गम का गीत और दर्द का और रोमांस के साथ ये गीत, उसके अलावा कई और वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। दोस्तों किशोरदा का ये दौर जो था, रोमांस का दौर, जो राजेश खन्ना की चॉकलेट हीरो पे जो लड़कियां फिदा होती थी, जो उसकी तकिए की अपने तस्वीर को जो रखती थी और अपने सराहने के नीचे, और उसके अलावा दरख्तों पे उसके नाम लिखना, और उसके अलावा उसकी कार को चुनना, फिर उसके अलावा सिनेमा पे उसके पीछे भागना। तो मुख्तलिफ लोग जो थे उसके दीवाने थे, और सिनेमा पे 6-7 महीने उसकी जो वीडियो जो रही। राजेश खन्ना जो थे वो एक चॉकलेटी हीरो थे, और उसके जो लिपसिंग्स और एक्सप्रेशन जो थे वो किशोरदा समझते, और किशोरदा और इनकी जो जोड़ी थी वो आर.डी. बर्मन के साथ जो है, एस.डी. बर्मन के साथ भी जो बहुत सफलता तक रही। और यहाँ पे जो 70 का दौर जो था, यहाँ पे कई गीत हैं, लेकिन इसमें एक कारण से हुआ जो इसकी नाकामी की वजह भी आपको हम बताते हैं। दोस्तों ये दौर था जिसमें कई गीत रहे, जिसमें किशोरदा और राजेश खन्ना के कई गीत उसमें रहे, लेकिन ये कारण आराधना फिल्म से शुरू होता है, और कई उसकी और फिल्मों में जो है उसके गीत जो रोमांस के और टीना मुनीम के साथ, और उसके अलावा कई और जो अदाकारा थी उनके साथ। लेकिन यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों एक 73-74 की फिल्म में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को जो है दोबारा मैच किया, जिसमें राजेश खन्ना को जो सुपरस्टार्स बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी उससे पहले के किशोरदा से पहले की उसकी आवाज़ भी उस पर जो है उसको सुपरस्टार्स बनाया। लेकिन उसके गीत भी जो रहे, जिसमें उनके कई गीत रहे, लेकिन लोफर फिल्म्स जो धर्मेंद्र जी की फिल्म जब आती है, तो जो सितारा था राजेश खन्ना फर्स्ट सुपरस्टार का, वो जो है क्योंकि फिल्मों में वो बजने लगा, क्योंकि वो जो उसमें गीत संगीत की एक्सप्रेशंस और फिल्म की जो गीत जो थे वो बहुत सुपरहिट रहे, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। दोस्तों उसमें कई उस ज़माने के गीत जो मेरी और वीडियो में आप देख सकते हैं। तो राजेश खन्ना की जो फिल्में थी वो जो स्टारडम था वो जो है फ्लॉप होने लगा, और फिर जो है रोमांस में जो क्योंकि वो रहे, लेकिन गीतकार और उसके अलावा कलाकार
संगीतकार्स और उसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो म्यूज़िक की धुन को समझने वाले जो एक्सपीरियंस पर्सन जो थे वो जो है म्यूज़िक को कोई और अंदाज से पेश करते। और ये रोमांस का दौर जो था ये किशोरदा का 1969 से 74 तक भी रहा, जिसमें कई किशोरदा के गीत थे, जिसमें जो गीत रहे चिंगारी कोई भड़के, जो वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, जो गुलजार ने लिखा। और दोस्तों और कई गीत थे, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। दोस्तों दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि अमिताभ की जंजीर फिल्म्स की जो वजह थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ उसकी मूवीज़ बनी, जिसमें उनकी मुकारन बहुत कुछ हुआ। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का भी हाथ रहा राजेश खन्ना के लिए, लेकिन किशोरदा की आवाज़ फिट रही। और किशोरदा का ये जो दौर 1960 से 80 का दौर जो है उसमें भी कई और कारण से हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दीज कंटेंट्स, थैंक फॉर